हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम यूपी डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्यूटर के जो पेपर है उसके वीडियोज को आपके साथ शेयर कर रहे हैं, उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और आपको पता ही होगा कि आपके जो यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम के टाइम टेबल है वो रिलीज हो चुके हैं। आपके 8, 9, 10 अगस्त को आपके यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम होने हैं और 12, 13, 14 को आपके यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के जो है पेपर होने वाले हैं। तो अभी टाइम है आपके साथ, आप अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपके और भी जो पेपर है उसको भी फटाफट शेयर करूं, तो हो सकता है आपको एक ही दिन में काफ़ी सारे वीडियोस देखने को मिल जाए, क्योंकि टाइम कम है और आपको पढ़ना बहुत है। तो कंप्यूटर की मैं 38 या 39 क्लासेस लूंगी, जिसमें कि आपके हर एक क्वेश्चन को आपके साथ शेयर कर दूंगी। और आप ये मान के चलिए कि आपके इतने ही क्वेश्चन में से आपके सारे क्वेश्चन जो है कवर हो जाएंगे, चाहे वो अति लघुत्तरी हो, लघुत्तरी हो या बहुविकल्पी हो। आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। आप 25 में से 25 नंबर भी स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। बस यही रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो यहाँ पे अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो बात करते हैं हम अपने प्रश्न की। तो आज का जो प्रश्न है वो है कंप्यूटर मेमोरी या स्मृति के प्रकार बताइए। और यहाँ पर है इसी को और भी किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से आपके पेपर में पूछा है। तो रोम का पूरा नाम लिखिए, ये आपके 2023 के पेपर में पूछा था। और एक पेपर आपके 2017 के है जिसमें कि था कि कंप्यूटर की द्वितीयक मेमोरी क्या है। तो हम यहाँ पे कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में जानेंगे, यानी उसकी स्मृति के बारे में जानेंगे, और उसी के अंतर्गत आपका रोम, सेकेंडरी मेमोरी, ये सब क्या है सब कुछ पता चल जाएगा। तो हमने कोशिश करी है कि क्वेश्चन को इस तरीके से लिखे कि उसमें से कहीं से भी आपका क्वेश्चन आए, चाहे वो आपके अति लघुत्तरी में आए, लघुत्तरी में आए, किसी भी तरीके से आए, बहुविकल्पी में आए, आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाए। तो हम बात करते हैं कंप्यूटर मेमोरी की। तो आप उत्तर में हेडिंग डालिएगा कंप्यूटर मेमोरी। ये हमारा देखिए 16वां क्लास है इस कंप्यूटर का। तो इसी तरह के और भी क्लासेस फटाफट आएंगे, तो उसको देखिए जरूर। तो यहाँ पे कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है पहले वो हम जान लेते हैं। मेमोरी का मतलब क्या होता है, यानी जो मेमोरी है इसका मतलब क्या होता है। तो मेमोरी को हम लोग क्या कहते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि हमारा मेमोरी बहुत अच्छा है, मतलब याददाश्त करने की क्षमता अच्छी है, यानी चीज़ों को हम अपने माइंड में बरकरार रखते हैं, उसी को तो मेमोरी कहते हैं। तो उसी तरह कंप्यूटर की भी मेमोरी होती होगी, जिसमें कि वो सारी चीज़ों को स्टोर करके रखता होगा। तो मेमोरी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसका उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं। तो हम डाटा, इंफॉर्मेशन या प्रोग्राम्स को स्थायी या अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए करते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये जो स्थायी है और जो अस्थायी है। स्थायी का मतलब जो चीज़ें बनी रहें, स्टोर रहें उसमें, जब तक हम उसे डिलीट नहीं करते हैं। अगर हमने जैसे कंप्यूटर में कोई भी डाटा सेव किया है, अगर हम उस डाटा को डिलीट नहीं करते हैं तब तक वो कंप्यूटर में सेव ही है। और एक होता है अस्थायी, जो कि डिलीट हो जाता है। जैसे कंप्यूटर हमारा अगर लाइट कट गई, कंप्यूटर बंद हो गया, तो वो डिलीट हो जाता है, तो वो हमारा होता है अस्थायी जो है स्टोरेज। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ना इसको समझने के लिए अपने मोबाइल को उठा के चलते हैं। मोबाइल से थोड़ा सा समझना ना आसान हो जाता है। जैसे कि अगर आप अपने मोबाइल को लें, तो मोबाइल में अगर आपने देखा होगा पहले मेमोरी कार्ड लगता था मोबाइल में, ठीक है। अभी के मोबाइल में वो इनपुट पहले से ही रहता है स्टोरेज का, लेकिन पहले ना हम लोग मेमोरी कार्ड लगाते थे। तो आप वो ना मेमोरी कार्ड वाले को लेके चलते हैं। तो जैसे मेमोरी कार्ड हमारा हो गया, तो मेमोरी कार्ड हमने लगा दिया और हमने अपने मोबाइल में फिर अपना जो भी डाटा सेव करना है, हम अपने मोबाइल में डाटा सेव कर रहे हैं। कुछ डाटा हमने मेमोरी कार्ड में अपने सेव कर दिया है। और आप कोई भी एप्लीकेशन वगैरह चला रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि एप्लीकेशन जो भी रनिंग एप्लीकेशन होते हैं उसको हम लोग नीचे के कोई बटन होते हैं, टच स्क्रीन मोबाइल की बात करें तो चाहे लेफ्ट या राइट में चीज़ें होती हैं, जिसमें कि अगर हम क्लिक करते हैं तो सारी एप्लीकेशन जो रनिंग एप्लीकेशन है वो हमको शो हो रहे हैं कि ये चीज़ें चल रही हैं। तो आप उसको फिर हटाते हो। तो अगर मान लो उसको आप नहीं हटा रहे हो, ठीक है, उसके बाद आपने जो डाटा सेव करा है वो तो आप मेमोरी कार्ड में सेव कर दिए, और अचानक आपका मोबाइल जो है बैटरी खत्म हो जाती है और आप अपने मोबाइल को फिर चार्ज करके फिर ओपन करते हो। तो आपने ओपन करके देखा कि आपने मेमोरी कार्ड में जो डेटा सेव करके रखा है वो डेटा सेव रहता है, लेकिन जो आपके रनिंग एप्लीकेशन चल रहे थे वो क्या हो गया, वो डिलीट हो गया। रनिंग एप्लीकेशन फिर आपके नहीं चलते, वो शो नहीं होता, फिर आपका मोबाइल बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट होता है। तो ये होता है स्थायी और अस्थायी रूप।
यानी कोई भी प्रोग्राम, चाहे डेटा चाहे इन्फॉर्मेशन, ठीक है, प्रोग्राम्स, इन्फॉर्मेशन, डेटा, किसी भी तरह का जो है हम डाटा की बात करें, किसी तरह के प्रोग्राम्स की बात करें या किसी तरह की इन्फॉर्मेशन की, अगर कंप्यूटर में वो चीज़ें हम स्टोर कर रहे हैं तो एक होता है अस्थायी स्टोरेज, एक होता है स्थायी। स्थायी का मतलब जो बरकरार रहता है स्टोरेज हमारा, उसको हम लोग कहते हैं कि स्थायी रूप से स्टोर हुआ। और जो चीज़ें डिलीट हो जाती हैं, अगर लाइन जैसे बैटरी चली गई, लाइट कट गई कंप्यूटर की, मतलब ऑफ हो गया हमारा कंप्यूटर, तो उस तरह के जो चीज़ें डिलीट हो जा रही हैं, जो डेटा डिलीट हो जाता है, उसे हम कहते हैं कि ये अस्थायी रूप से स्टोरेज डेटा है जो डिलीट हो गया। तो ये हमने कंप्यूटर की मेमोरी को जाना कि कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी कहीं ना कहीं होती है। अगर हम अस्थायी और अस्थायी को डिवाइड करें तो दो तरीके से हम कह सकते हैं कि दो तरह के कंप्यूटर अपनी मेमोरी रखता है, एक अस्थायी और एक स्थायी। उसको भी हम आगे देखेंगे, अभी आपको केवल मैंने समझाने के लिए बताया कि कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है। तो आई होप कि आपको कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है ये समझ में आया होगा। तो आगे यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि अर्थात कंप्यूटर मेमोरी एक डिवाइस होती है जिसका इस्तेमाल डेटा और सूचना को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यानी डेटा को, सूचना को हम लोग किस लिए करते हैं, स्टोर करने के लिए हम कंप्यूटर मेमोरी का जो है इस्तेमाल करते हैं। तो कंप्यूटर मेमोरी क्या है, एक डिवाइस है जिसका इस्तेमाल हम जो है डेटा को या सूचना को स्टोर करने के लिए करते हैं। तो ये आपने जान लिया कि कंप्यूटर मेमोरी क्या है। अब दूसरे शब्दों में हम कंप्यूटर मेमोरी को समझे तो कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें डाटा को स्टोर करके रखा जाता है। बिना मेमोरी के कंप्यूटर काम नहीं करता। अगर मेमोरी ही कंप्यूटर में नहीं होगी तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि रनिंग एप्लीकेशन जो चल रहा है, रनिंग सॉफ्टवेयर जो चल रहे हैं, उसको, उस प्रोग्राम्स को चलाने के लिए भी कुछ स्टोरेज होना चाहिए ना कंप्यूटर के पास। तो बिना मेमोरी के कंप्यूटर काम नहीं करता। अब यहाँ पे थोड़ा सा और हम लोग आगे चलें तो आगे लिखेंगे कि जिस प्रकार, अब यहाँ पे हम बेसिक चीजें समझाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को लिखे। तो जिस प्रकार मनुष्य डेटा व सूचना को स्टोर करने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, उसी तरह कंप्यूटर डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए मेमोरी का इस्तेमाल करता है। जैसे हम अपनी बात करें तो हम लोग अपनी चीजें माइंड में सारी चीजों को याद करके रखते हैं, अपने डेटा को स्टोर करके रखते हैं, सूचना को स्टोर करके रखते हैं। तो वो हम लोग कहाँ करते हैं, कहाँ स्टोर करते हैं, अपने दिमाग में स्टोर करते हैं, अपने माइंड में करते हैं। उसी तरह कंप्यूटर का भी, तो अगर हम कंप्यूटर को भी इमेजिन करके चलें तो कंप्यूटर सारी चीज़ों को कहाँ स्टोर करेगा, जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के पास है, जो डाटा कंप्यूटर के पास है, वो उसको कहाँ स्टोर करेगा, मेमोरी में ही स्टोर करेगा। तो वो जो जहाँ पर वो स्टोर करता है वही कंप्यूटर की मेमोरी है। अब कंप्यूटर की मेमोरी को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित किया जाता है जिसे हम सेल कहते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये आपसे हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में या फिर अति लघुत्तरी में पूछे कि सेल क्या होता है कंप्यूटर में। सेल, तो ये बैटरी वाला सेल मत लिख दीजिएगा आप लोग, या सेलिंग वाला सेल मत लिखिएगा कि हम लोग सेल कर रहे हैं, बेचते हैं, वो सेल नहीं है ना, तो बैटरी वाला सेल है। ये क्या है कि कंप्यूटर की मेमोरी को, जैसे जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसको हम लोग छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करते हैं जिसे कि सेल कहते हैं। इन सेल में डेटा किस में से होता है, 0 और 1, यानी जिसे कि हम बाइनरी नंबर कहते हैं ना, 0 और 1 को हम लोग बाइनरी नंबर कहते हैं, और 0 और 1 के ही रूप में कंप्यूटर जो है वो अपना डेटा स्टोर करता है। तो छोटे छोटे हिस्सों में जो कंप्यूटर अपनी मेमोरी को डिवाइड करता है या बांटता है जिसे सेल कहते हैं, और इसी सेल में डेटा जो है वो बाइनरी नंबर के रूप में यानी 0 और 1 के रूप में स्टोर होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला चीज है कि सेल क्या होता है। तो ये आपको चीजें पता होनी चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि कंप्यूटर जो है अपनी डेटा को किस रूप में स्टोर करता है, तो वो बाइनरी नंबर के रूप में स्टोर करता है। तो ये आपने देख लिया कंप्यूटर की मेमोरी। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की मेमोरी के प्रकार के बारे में। तो कंप्यूटर मेमोरी के निम्नलिखित प्रकार होते हैं, कौन कौन से, पहला देखिए प्राथमिक मेमोरी, दूसरा द्वितीयक मेमोरी, और तीसरा है कैश मेमोरी। जैसे हम कहते हैं कैचे करके नॉर्मली हम लोग बोलते हैं, उसे कैश कहते हैं, कैश मेमोरी। तो 3 तरह की मेमोरी कंप्यूटर की होती है, प्राथमिक जिसे हम प्राइमरी कहते हैं, द्वितीयक जिन्हें सेकेंडरी कहते हैं, और तीसरा है कैश मेमोरी। तो यहाँ पे हमने जो है इमेज के माध्यम से देखा है, ये इमेज जो है ना वो थोड़े से अच्छे होते हैं एग्जाम में, क्योंकि एग्जामिनर को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप जो है इमेज का यूज करते हैं चीज़ों को जैसे प्रकार वगैरह समझाने में, या किसी का चीज़ों के पार्ट वगैरह समझाने में, जब इस तरह के इमेज यूज होते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि जो अध्यापक है, जो एग्जामिनर है, वो कॉपी आपकी इमेज को देख के समझ जाता है कि आपने चीज़ों को बाकायदा समझा हुआ है, तभी आपने लिखा है, ठीक है। तो चलिए 3 तरह की मेमोरी होती है, कौन कौन सी, प्राथमिक, द्वितीयक और कैश मेमोरी। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया।
चलिए थोड़ा सा अगले पेज पे चल के हम इस तीनों मेमोरी को जो है थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। अब हम आ चुके हैं अपनी पहली मेमोरी पे, जो है प्राथमिक मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है जो कंप्यूटर में मौजूद डेटा और सूचना को स्टोर करती है। यानी जो मेन मेमोरी कंप्यूटर का क्या होता है वो होता है प्राथमिक मेमोरी। हो सकता है आपसे ये पूछ दे कि मेन मेमोरी कंप्यूटर की क्या है, तो प्राथमिक मेमोरी जो है वो मेन मेमोरी होती है। अब प्राथमिक मेमोरी किसके द्वारा एक्सेस करते हैं, तो प्राइमरी जो या प्राथमिक मेमोरी जो है वो सीपीयू के द्वारा सीधे एक्सेस होता है। ध्यान दीजिएगा, यानी सीपीयू के द्वारा हम प्राथमिक मेमोरी को सीधे एक्सेस करते हैं। तो प्राथमिक मेमोरी सीपीयू के द्वारा सीधे एक्सेस किया जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये हो सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव में या अतिरिक्त में पूछे। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि प्राथमिक मेमोरी वोलाटाइल मेमोरी होती है। अच्छा, वोलाटाइल मेमोरी क्या होती है इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे वोलाटाइल मेमोरी का मतलब होता है कि आपने वो मेमोरी, जैसे कि लाइट जब अगर हमारी कंप्यूटर बंद हो जाती है, जैसे लाइट कट गई कंप्यूटर बंद हो गया, तो जब हमने वापस से कंप्यूटर चालू किया तो जो डेटा या जो स्टोरेज था वो क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो अगर वो डिलीट हो जाता है तो वो मेमोरी, यानी अगर कंप्यूटर की उस मेमोरी से अगर डेटा या स्टोरेज जो भी हमने सेव करा था अगर वो डिलीट हो गया तो उसे हम कहते हैं कि वो मेमोरी किसके अंतर्गत आती है, प्राथमिक मेमोरी की। और उस मेमोरी को हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, वोलाटाइल मेमोरी है। तो प्राइमरी मेमोरी जो है वो वोलाटाइल मेमोरी होती है। इसमें स्टोर डाटा पावर सप्लाई बंद होने के बाद मिट जाता है। जैसा अभी मैंने कहा कि लाइट अगर कट गई, कंप्यूटर बंद हो गया, तो कंप्यूटर अगर चल रहा है उस टाइम उसने जो भी डेटा या सूचना स्टोर करा है प्राथमिक मेमोरी में, तो वो क्या हो गया, वो डिलीट हो जाता है। इसीलिए प्राथमिक मेमोरी को हम लोग वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। इसमें नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी होती है। तो ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक मेमोरी में दो चीजें हैं। प्राथमिक मेमोरी में वोलाटाइल मेमोरी भी होती है, साथ ही साथ इसमें नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी होती है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि प्राथमिक मेमोरी में जो है हम लोग प्राथमिक मेमोरी को वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं, लेकिन इसमें नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी होती है। यानी कुछ ऐसी भी मेमोरी आपकी प्राथमिक मेमोरी में है जो कि लाइट कटने के बाद भी डेटा को जो है डिलीट नहीं करती है या सूचना को डिलीट नहीं करती है। तो प्राथमिक मेमोरी में आपकी दोनों चीजें आ जाएंगी। प्राथमिक मेमोरी में कुछ मेमोरी ऐसी है जो वोलाटाइल मेमोरी है, कुछ ऐसी है जो नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। तो आगे अभी हम उसको समझेंगे, लेकिन एक एक करके। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जहाँ पे जो चीजें चल रही हैं उसको समझते हैं। तो ये आपने समझ लिया कि प्राथमिक मेमोरी में वोलाटाइल मेमोरी भी होती है और प्राथमिक मेमोरी में नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी होती है। अब प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर में स्थायी रूप से लगी रहती है। इसमें स्टोर डाटा को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते। जैसे अभी मैंने पीछे एग्जांपल दिया था कि हम पहले मोबाइल में जो है वो कहीं ना कहीं एक मेमोरी कार्ड लगाते थे, ठीक है, डाटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी कार्ड लगाते थे। तो हम अगर हमको मान के चले कि अगर हमको अपना डाटा लेके जाना है तो हम लोग क्या करते थे कि उस मेमोरी कार्ड को ही लेके जाते थे, अपने साथ लेके चले जाते थे। और हम जो है किसी जहाँ पे हमको जाना था वहाँ पे जाके किसी और के मोबाइल में हमने वो मेमोरी कार्ड लगा के अपनी डेटा को हमने स्टोर करके रखा था। तो हमें जब जरूरत पड़ी तो हमने उसको देख लिया, अपनी चीज़ों को जो भी हमने उसमें सेव करके रखा था उसको हमने देखा, समझा, जो भी हमको यूज करना था मतलब हमने उसको यूज करा। तो इसी तरह कंप्यूटर में है कि कंप्यूटर में कुछ मेमोरी जो है ऐसी है जिसे हम प्राथमिक मेमोरी कहते हैं, जो कि कंप्यूटर में स्थायी रूप से लगी रहती है। इसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं लेके जा सकते। अपनी प्राथमिक मेमोरी जो कंप्यूटर में लगी है, अगर आपको उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना हो तो आप कैसे लेके जाएंगे, नहीं लेके जा पाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा कंप्यूटर सिस्टम ही लेके जाना पड़ेगा। तो ये तो चलो दिक्कत की बात है, आप कंप्यूटर कहाँ कहाँ लेके जाओगे। तो इसीलिए यहाँ पे है कि इसमें जो डाटा होती है, जो ये प्राथमिक मेमोरी होती है, ये हम लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जो है नहीं लेके जा सकते, ठीक है। अब इसे हम लोग मुख्य मेमोरी भी कहते हैं, सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं, आंतरिक मेमोरी भी कहते हैं। तो इसके अलग अलग नाम है। प्राथमिक मेमोरी मुख्य मेमोरी के रूप में भी जानी जाती है, सेमीकंडक्टर या आंतरिक मेमोरी के रूप में भी जानी जाती है। अब प्राथमिक मेमोरी के प्रकार देखें तो ये दो प्रकार के होते हैं, रैम और रोम। तो ये दो तरह के हैं। तो अभी आपने ऊपर देखा था वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी, तो आप समझ जाओ कि इसमें से एक क्या है, आपका वोलेटाइल मेमोरी है और एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। यानी एक में डाटा स्टोर होने के बाद सप्लाई अगर बंद हुई तो मिट जाता है, दूसरे में सप्लाई बंद होने के बाद भी डेटा जो है वो नहीं मिटता है।
अब हम एक एक करके सारे जो दोनों टाइप है वो एक एक करके देखेंगे। तो पहला जो हमारा टाइप था वो था रैम। तो रैम का फुल फॉर्म देखिए आपसे पूछ सकता है, रोम का पूछ सकता है, तो इसीलिए उसका नाम जरूर देखिएगा कि रैम का फुल फॉर्म क्या है। तो रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म है, याद रहेगा आप लोगों को। चलिए, रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। रैम को सिस्टम मेमोरी, रीड राइट मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। रीड राइट मेमोरी याद रखिएगा, रीड राइट मेमोरी, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको। रीड राइट मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, साथ ही सिस्टम मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। अब रैम में डेटा कंप्यूटर के ऑन रहने तक ही स्टोर रहता है, यानी ये हमारा क्या है, ये हमारा वोलेटाइल स्टोरेज है, क्योंकि इसमें कंप्यूटर के ऑन यानी चालू रहने तक ही इसमें क्या हो रहा है, डेटा स्टोर रहता है। कंप्यूटर के ऑफ होने के बाद इसमें मौजूद डेटा अपने आप डिलीट हो जाता है, मतलब वोलेटाइल है ये। इसमें जो भी स्टोर हमने करके रखा डेटा को रैम में, यानी रैम मेमोरी में अगर हमने डेटा स्टोर करके रखा है कंप्यूटर चलाते टाइम, तो जैसे ही जो भी प्रोग्राम या डेटा इसमें स्टोर है, अगर कंप्यूटर बंद होता है, लाइट ऑफ होती है, कंप्यूटर जो है बंद हो जाता है, तो इसमें जो डेटा है वो क्या हो जाता है, अपने आप डिलीट हो जाता है। तो रैम को वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं। वोलेटाइल का मतलब क्या है, अस्थायी मेमोरी। तो यह दो प्रकार का होता है, ठीक है, या दो प्रकार का होता है। तो ये हो सकता है आपसे पूछ दे बस कि रैम क्या होता है, रैम के प्रकार बताइए। तो ये हो सकता है आपसे छोटे क्वेश्चन में पूछ दे। तो रैम क्या होता है आपने जान लिया, और रैम के प्रकार में पहला है SRAM और DRAM, यानी S रैम और D रैम, जिसे कहते हैं स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये आपको याद रहेगा। चलिए ठीक है, फटाफट चलिए हम रोम की तरफ भी बढ़ते हैं। तो रोम क्या है, रोम हमारा है रीड ओनली मेमोरी। तो इसको भी नाम याद रखेंगे आप लोग, रीड ओनली मेमोरी। ये आपसे क्वेश्चन पूछा भी था। तो रोम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। तो इसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी या स्थायी मेमोरी होती है। ठीक है, ये अस्थायी नहीं है जैसा कि रैम में था। रैम क्या था, अस्थायी मेमोरी था, इसमें यह स्थायी मेमोरी होती है, जिसका मतलब यह है कि यह हमेशा के लिए डेटा को स्टोर करके रखती है, यानी जब तक हम डेटा को डिलीट नहीं करेंगे तब तक डेटा जो है इसमें बरकरार रहेगी, बनी रहेगी, स्थायी रूप से सेव रहेगी। अब रोम तक मेमोरी चिप के रूप में रहती है। रोम एक मेमोरी चिप के रूप में रहती है जो कि मदरबोर्ड के पहले से, जो मदरबोर्ड में पहले से लगी रहती है, यानी जो कंप्यूटर में जो मदरबोर्ड होता है उस मदरबोर्ड में एक चिप लगी रहती है जो पहले से मतलब लगी रहती है, मतलब कंप्यूटर में इनबिल्ट आती है वो, मतलब कंप्यूटर जब बनाया जाता है उसी में ही उसे पहले से ही फिक्स कर दिया जाता है। तो ये मदरबोर्ड में पहले से लगी रहती है, ये एक मेमोरी चिप के रूप में होती है। इस मेमोरी के अंदर पहले से बना बनाया प्रोग्राम स्टोर रहता है, यानी इसमें जो है पहले से ही बनाया बनाया प्रोग्राम जो है वो स्टोर रहता है, बरकरार रहता है, बना रहता है। अब रोम में स्टोर डाटा या इंफॉर्मेशन को हम देख के पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ लिख नहीं सकते। रोम की एक खासियत है कि रोम में जो भी स्टोर डाटा या इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग देख सकते हैं, यानी रोम में अगर कोई भी, जैसे रोम में ना पहले से ही जो कोई प्रोग्राम है वो सेट किया रहता है, वो सेव करा रहता है। तो उसमें जो है, जो जैसे आपने कंप्यूटर अगर आप लेके आते हैं ना, उसमें पहले से ही कुछ चीज़ें सेव रहती है, बरकरार रहती हैं। अच्छा, एग्जांपल के रूप में जैसे अगर आप मोबाइल लेते हो तो मोबाइल में आप देखोगे तो जब आप मोबाइल जो है नया नया मोबाइल लेते हो तो उसमें कुछ चीज़ें, कुछ प्रोग्राम्स जो है वो पहले से ही आते हैं। कुछ चीज़ें भले आप एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल करते हो, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ एप्लीकेशन वगैरह, कुछ प्रोग्राम वगैरह पहले से ही इसमें सेट रहते हैं, पहले से ही बने बनाए आते हैं। जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। जैसे कुछ एप्लीकेशन हो गए आपके मोबाइल में कि आप जो है इमेज हो गया, इमेज का हो गया, कैमरा का हो गया, ये जो एप्लीकेशन होते हैं वो इनबिल्ट आते हैं आपके इस मोबाइल में। उसी तरह का रोम जो है उसमें भी कंप्यूटर के जो पहले से जो स्टोर डाटा इंफॉर्मेशन होता है, यानी इसके अंदर पहले से ही बनाया जो प्रोग्राम है वो स्टोर रहता है। अब चाहे वो कंप्यूटर बंद हो जाए, चाहे आपका जैसे मोबाइल है, मोबाइल बंद हो जाए, तो जब भी आप इसे ऑन करेंगे वो प्रोग्राम जो है बरकरार रहेंगे, जो पहले से बने बनाए इसमें सेट हैं वो वही रहेंगे।
तो अब आप उसको जो है देख सकते हैं, देख के आप उसको पढ़ सकते हैं। जो भी डाटा रोम में स्टोर रहता है आप उसको देख सकते हैं, देख के पढ़ सकते हैं, लेकिन आप उसको उसमें आप कुछ लिख नहीं सकते। आप इसमें जाके कुछ लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। अतः रोम का उपयोग स्थायी प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसीलिए जो भी कंप्यूटर के ऐसे प्रोग्राम जो स्थायी प्रोग्राम है उसको हम लोग रोम में ही सेव करते हैं, रोम में ही स्टोर करते हैं। तो आई होप कि रोम भी आपको क्लियर हो गया होगा, रैम और रोम जो है दोनों आपके क्लियर हो गए होंगे। तो ये आपकी प्राथमिक मेमोरी थी जो हमने यहाँ पे अभी कंप्लीट की। अब हम चलते हैं अपने सेकेंडरी मेमोरी पे। सेकेंडरी मेमोरी पे हम चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अगले पेज पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी बनाने से पहले यहाँ पे रोम के मैंने कोई 3 प्रकार भी लिखे हैं। तो ये हो सकता है आपसे बस छोटा सा पूछ दे कि रोम क्या होता है, रोम के प्रकार बताइए। तो आपको केवल नाम लिखना है, आपको इसके प्रकारों के बारे में डिटेल में नहीं जानना, इतना आपसे डिटेल में नहीं पूछता है। तो रोम के प्रकार में कौन कौन से प्रोग्राम है? 3 प्रकार होते हैं, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। ठीक है, ईईपी रोम। तो इनों के नाम यहाँ पे मैंने लिखे हैं। पहला ईपी जो पी रोम है उसका नाम है प्रोग्रामेबल रोम। ईपी रोम जो है वो है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। और तीसरा है ईईपी रोम, तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, तो ये 3 इसके प्रकार हैं। तो केवल आपको नाम जानना है, इसके बारे में नहीं जानना। बात करते हैं अपने सेकेंडरी मेमोरी की। तो सेकेंडरी मेमोरी पे जैसे यहाँ पे है कि द्वितीयक या सेकेंडरी मेमोरी में आप लिखेंगे कि इस मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, परमानेंट मेमोरी के रूप में भी जानते हैं। जैसे हम लोग अपने अभी मैंने मेमोरी कार्ड वाला जो एग्जांपल दिया था, तो वो जो मेमोरी कार्ड है वो किसका एग्जांपल है? वो द्वितीयक मेमोरी का यानी सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल है। तो इसको हम लोग परमानेंट, क्योंकि इसमें हम लोग जो डाटा स्टोर करते हैं वो परमानेंट बना रहता है जब तक हम डिलीट नहीं करेंगे, वो अपने आप डिलीट नहीं होते हैं। तो इस मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं, परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। अब सेकेंडरी मेमोरी अगर हम आपसे पूछे कि ये क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है कि नॉन वोलेटाइल, तो आप क्या बोलेंगे? क्योंकि अगर ये वोलेटाइल होता है तो इसमें तो जो भी डाटा है वो अपने आप डिलीट हो जाता है कंप्यूटर के बंद होते ही। लेकिन मेमोरी कार्ड जो आप यूज करते हैं मोबाइल में, क्या वो डिलीट होता है मोबाइल के बंद होने के बाद? नहीं होता ना। तो मेमोरी कार्ड कंप्यूटर के भी कुछ इसी तरह के सेकेंडरी मेमोरी हैं, जैसे पेन ड्राइव हो गए, ये सब क्या हो गए? ये आपके सेकेंडरी मेमोरी की एग्जाम्पल है। सीडी जो हम लोग यूज करते हैं तो सीडी भी सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये मेमोरी क्या होती है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। ध्यान दीजिएगा किस तरह की मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, यानी ये स्थायी रूप से इसमें चीजें सेव रहती हैं, अर्थात इसमें डेटा हमेशा के लिए स्टोर रहता है। यानी कि अगर कंप्यूटर बंद भी हो जाए तो इसका डेटा डिलीट नहीं होता है, अभी जैसे मैंने बताया। अब आगे यहाँ लिखेंगे कि सेकेंडरी मेमोरी को सीपीयू के द्वारा सीधे एक्सेस नहीं किया जा सकता। सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर का हिस्सा नहीं होती है, इसे कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है। जैसे पेन ड्राइव जो है कंप्यूटर में, आपने देखा हो ना पेन ड्राइव को। पेन ड्राइव कैसे होता है? जैसे फिगर इसकी कुछ इस तरह से होती है, इस तरह से होता है, और फिर कुछ इस तरीके से इसकी शेप होती है। अब तो अलग अलग डिजाइन के आने लगे हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग पेन ड्राइव को इसी तरह से समझते हैं। तो ये हमारे पेन ड्राइव हो गए। तो इसमें जो है अब हम लोग इसको कहाँ ऐड करते हैं? हम लोग कंप्यूटर में, आपने देखा होगा कंप्यूटर में इसके लिए कुछ जैक दिया रहता है जहाँ पे इसको फिक्स किया जाता है। तो ये हमारी होती है पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव में क्या है? ये हमारी एक तरह से सेकेंडरी मेमोरी है। तो सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग क्या करते हैं? इसको हम अलग से फिक्स करते हैं। ये कंप्यूटर में इनबिल्ट नहीं आती, मतलब पहले से कंप्यूटर में लगी लगाई नहीं आती, ये कंप्यूटर का हिस्सा नहीं होती, इसको हम लोग अलग से जोड़ते हैं। इसीलिए जो कंप्यूटर जो सेकेंडरी मेमोरी है वो सीपीयू द्वारा सीधे एक्सेस नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी, सहायक मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, इसको एक्सटर्नल मेमोरी क्योंकि अलग से लगाया जाता है तो इसलिए इसको एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं और सहायक मेमोरी भी कहते हैं। इस मेमोरी में हम डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास 2 कंप्यूटर हैं मान लीजिए, या फिर हमको कहीं और जाना है, तो हम अपने कंप्यूटर में जो भी डाटा है अगर हमने उसको अपने पेन ड्राइव में सेव कर लिया, फिर हम कहीं और गए, हमने अपने पेन ड्राइव में जो डाटा सेव किया है उस डाटा को फिर हमने दूसरे कंप्यूटर में जो है अपलोड कर दिया या सेव कर दिया। तो हम क्या करते हैं कि इस मेमोरी में हम डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर का हिस्सा नहीं तो इसको ट्रेवल करना आसान है, इसको लेके जाना आसान है। तो इससे हम आराम से डेटा को एक जगह से दूसरी जगह जो है लेके जा सकते हैं और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकते हैं।
अब सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज क्षमता अधिक होती है, इसका इस्तेमाल बड़े आकार वाले डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यानी अगर हमारे बहुत बड़ा डेटा है, अगर हम 2 GB, 10 GB, 50 GB, 100 GB अगर इस तरह से डेटा स्टोर कर रहे हैं तो उसकी हम कहते हैं कि वो कहाँ सेव करेंगे, आप सेकेंडरी मेमोरी में कर सकते हैं, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। तो इसका जो यूज है वो हम लोग बड़े आकार के जो डेटा है, बड़े साइज के जो डेटा है उसको स्टोर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब यह मेमोरी प्राथमिक मेमोरी की तुलना में काफ़ी सस्ती होती है। प्राथमिक मेमोरी जो है रैम रोम वगैरह, वो कहीं ना कहीं उसकी तुलना में ये सस्ती होती है। अब इसके क्या क्या उदाहरण है, तो हार्ड डिस्क हो गया। अभी हम आगे हार्ड डिस्क के बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि हार्ड डिस्क के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछता है। पेन ड्राइव आपको पता चल गया। सीडी भी हो गई, जैसे सीडी में हम लोग पहले क्या होता था कि सीडी में कोई मूवीज देखते थे तो उसमें मूवी को सेव कर दिया जाता था और लोग सीडी खरीद के अपने घर जाके फिर आराम से सीडी को लगा के देखा करते थे मूवीज वगैरह। पहले डीवीडी आती थी। डीवीडी किस किस ने ऐसा डीवीडी देखी है आप लोगों में से? देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा। डीवीडी कुछ ना ऐसे मोटे ब्लैक कलर की कुछ कैसेट की तरह आती थी, तो डीवीडी प्लेयर होता था, तो हम डीवीडी को डीवीडी प्लेयर में लगाते थे, फिर उसमें हम लोग जो है मूवीज वगैरह जो भी हमें चीज़ें देखती हैं, तो एल्बम वगैरह हम लोग शादी की जैसे देखा करते थे पहले, और मूवीज़ देखते थे, तो डीवीडी में कुछ इस तरीके से डाटा को स्टोर करके फिर हम लोग लेके आके अपने घरों पे देखा करते थे। मैग्नेटिक टेप हो गया, ये सभी चीज़ें जो है वो आपकी उदाहरण है सेकेंडरी मेमोरी की। अब यह 2 प्रकार की होती है, ठीक है। तो इस डायरेक्ट आपसे नहीं ये पूछेगा कि अब सेकेंडरी मेमोरी के प्रकारों के बारे में विस्तार से बताइए, इतना आपसे नहीं पूछेगा। वो आपसे ये पूछेगा कि सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बताइए, उसके कुछ उदाहरण के बारे में हो सकता है पूछे, और जिसमें कि आपका हार्ड डिस्क इंपॉर्टेंट है, और जिसको कि हम अगली वीडियो में कवर कर देंगे। और प्रकार में आपको बस इतना बताना है कि ये 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? आपकी पहला है सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी और दूसरा है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। तो ये 2 मेमोरी आपके सेकेंडरी मेमोरी की होती है। बात करते हैं तीसरा हमारा जो है वो कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी जो है यह एक तेज गति से काम करने वाली मेमोरी है, जिसका इस्तेमाल सीपीयू की स्पीड तथा परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अच्छा, इसको भी समझाऊंगी मैं, थोड़ा सा पहले इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। कैश मेमोरी में उस डेटा या फाइलों को स्टोर किया जाता है जिनका इस्तेमाल सीपीयू नियमित रूप से करता है। जब भी सीपीयू में कोई डेटा चाहिए होता है, सीपीयू सबसे पहले उस डेटा को कैश मेमोरी में ढूंढता है। इस मेमोरी को एक्सेस करना आसान है और केवल सीपीयू इसे तेज गति से एक्सेस करता है। अच्छा, तो अब इसको समझते हैं, ठीक है। तो कैश मेमोरी क्या है? तो यह तेज गति से काम करने वाली मेमोरी है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं? अपनी सीपीयू की स्पीड और परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कैश मेमोरी में उस डेटा या फाइल को स्टोर करते हैं जिसका इस्तेमाल सीपीयू जो है नियमित रूप से करता है। जैसे आप कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं, तो कंप्यूटर पे आप बहुत सारी चीज़ ऐसे करते हैं जो आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं, नियमित रूप से करते हैं। तो सीपीयू जो है नियमित रूप से जो है कहीं ना कहीं उस डाटा या फाइल को जो है इस्तेमाल करता है। तो वो डेटा या फाइल जो है वो कैश मेमोरी में जो है स्टोर कर लिया जाता है। तो जब भी आप सीपीयू को काम करने की स्पीड मतलब काम करने की जरूरत आई, जब भी हम कंप्यूटर पे काम करना चाहते हैं और सीपीयू को उस डेटा या फाइल पे काम करना है, तो सीपीयू क्या करता है कि सबसे पहले वो कैश मेमोरी में जाके उस डेटा या फाइल को ढूंढता है। क्योंकि सीपीयू जो है रेगुलर उस नियमित रूप से कहीं ना कहीं उस पर काम करता है, तो वो सबसे पहले कैश मेमोरी में जाके उस डेटा या फाइल को ढूंढता है। तो क्योंकि अब रेगुलर बेसिस पे यूज हो रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं कैश मेमोरी में वो डेटा फाइल होती है, तो सीपीयू फटाक से जाता है, उसको ढूंढता है, फिर आपको फिर जो है काम करने में आसानी हो जाती है। अगर कैश मेमोरी नहीं होती तो आपको फिर से अलग से पूरा प्राथमिक मेमोरी में जाना पड़ता है, वहां से सारी चीजों को सीपीयू उस पर काम करता है, तो थोड़ा टाइम हो सकता है लेता। लेकिन सीपीयू क्या करता है, फटाक से कैश मेमोरी में जाता है और उस फिर अपना जो भी डेटा फाइल की जरूरत थी उस पर वो काम करना शुरू कर देता है। फिर हमारा काम जो है कहीं ना कहीं आसान भी हो जाता है। तो इससे हुआ क्या? उससे हुआ ये कि हमारे जो काम करने की स्पीड है उसमें तेजी आ गई, यानी सीपीयू का इस्तेमाल जो है स्पीड जो है वो बढ़ गया, उसकी परफॉर्मेंस जो है बढ़ गई और तेज गति से वो काम करने लग गया। तो कैश मेमोरी क्या है कि ये तेज गति से काम करने वाली मेमोरी होती है और ये सीपीयू के लिए होती है। ऐसा नहीं कि हम इस पे कुछ करेंगे, इसको एक्सेस करना आसान जरूर है, लेकिन इसका एक्सेस जो है इसको एक्सेस कौन करता है? इसको सीपीयू करता है। जैसे हम मेमोरी कार्ड को, द्वितीयक मेमोरी को तो हम लोग एक्सेस कर पाते हैं, प्राथमिक मेमोरी भी कहीं ना कहीं हम लोग देख लेते हैं, लेकिन कैश मेमोरी को हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते। इसको एक्सेस करना आसान नहीं है। इसको एक्सेस कौन करता है? सीपीयू करता है। केवल सीपीयू ही तेज गति से इसको एक्सेस करता है और सीपीयू का ही परफॉर्मेंस और सीपीयू की स्पीड बढ़ाने के लिए ही कैश मेमोरी जो है कहीं ना कहीं काम करती है। यह
उन फाइलों उन डेटा को स्टोर करती है जिसका इस्तेमाल जो है सीपीयू रेगुलर बेसिस पे करता है, और ये सीपीयू की ही मदद करने के लिए बनी होती है आप कह सकते हैं, क्योंकि सीपीयू को जब भी जरूरत पड़ती है किसी डेटा को या किसी फाइल को ढूंढने की, वो सबसे पहले कैश मेमोरी में जाके उसको ढूंढता है, जिससे कि हमारी सीपीयू की स्पीड और परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी होती है। तो ये आपकी हो गई कैश मेमोरी। तो आई होप कि आपने समझ लिया होगा कि कैश मेमोरी क्या होती है। आप मोबाइल की बात करें तो जैसे मोबाइल में भी इसी तरह की मेमोरी होती है। जब भी आप अपनी मोबाइल का ना ओपन करेंगे, सेटिंग वगैरह उसमें ऐप में जाएंगे तो वहाँ पे कैश मेमोरी शो होती है, हर एप्लीकेशन की कैश मेमोरी। और क्योंकि वहाँ पे हम जैसे एक्सेस करना चाहते हैं कोई भी चीज़, कोई भी हम फाइल एक्सेस करना चाहते हैं तो फटाक से वो हमको शो हो जाती है, फटाक से वो चीज़ें ओपन हो रही है, उस पर काम हम जो है करना चाह रहे हैं तो वो कर पा रहे हैं। तो किसकी वजह से हो पा रही है? वो कैश मेमोरी की वजह से हो रही है, क्योंकि कैश मेमोरी में हमारी जो नियमित रूप से जो हमको वो चाहिए डेटा या फाइल वो स्टोर है उस पर, तो जिससे कि हमको काम करने में आसानी होती है। आप कैश मेमोरी के आप लोग अपने मोबाइल में जाइएगा तो जैसे मोबाइल में आप लोग ना जहाँ पे भी आपका एप्लीकेशन होगा, ऐप्स को आप लोग ओपन करिएगा। ऐप्स में आप जाएंगे तो ऐप्स में अगर आप ओपन करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि स्टोरेज एंड कैचे करके जाएंगे तो वहाँ पे कैच में भी कुछ केबी में आपकी डाटा जो है स्टोर रहती है। वो आपको उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए हमें कहीं ना कहीं काम करती है कि फटाक से आपकी स्पीड जो है उसको बढ़ा देता है, यानी हमारी उस ऐप पे या काम करने की जो स्पीड है वो तेज हो गई। यानी हमारे मोबाइल की, अगर हम अपने मोबाइल की सीपीयू मान के चले तो मोबाइल का जो सीपीयू है कहीं ना कहीं वो बहुत तेजी से काम कर रहा है। उस ऐप को फटाक से हमने ओपन किया, उस पर हम काम कर रहे हैं, तो ये किसकी वजह से हो पाता है? वो कैश मेमोरी की वजह से होता है। तो ये कंप्यूटर में जो है कैश मेमोरी वही है। तो कंप्यूटर में कैश मेमोरी सीपीयू की स्पीड और जो परफॉर्मेंस है उसको बढ़ाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो यह था आज का कंप्लीट वीडियो। हमारा वीडियो लेंदी है आई नो, लेकिन मैंने इसमें काफ़ी सारी चीज़ों को आपके साथ शेयर करा है, तो आई होप कि आपको इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो बस यही है कि वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपनी पेपर को बहुत अच्छे से दीजिएगा, तैयारी अच्छे से करिएगा। एक बार पढ़ लेंगे तो आपको खुद याद हो जाएगा, आपको बार बार पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी नोट से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।